हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे शू का रिव्यू करने वाले हैं जिसका वर्ल्ड वाइड लॉन्च काफी पहले हो चुका है, पर इंडिया आने में 6 महीने लग गए, शायद वीजा ना मिला हो। आदिदास का बॉस्टन 13। बॉस्टन सीरीज थोड़ा अजीब सा रहा है। लोग इसे या तो बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल भी नहीं। इसका मेन रीजन है कि पिछले कुछ सालों में ये फ्रीक्वेंटली अपडेट हुआ है। V9 तक इसमें बूस्ट था। V10 में लाइट स्ट्राइक प्रो का इंट्रो हुआ है रेगुलर लाइट स्ट्राइक के साथ, और तब से आदिदास एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को अपील करे। वर्जन 12 को हमने अच्छा पाया, लेकिन फ्लॉ जरूर थे। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 60 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं, मेनली स्पीड वर्कआउट्स। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स और फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। आदिदास आदिज़ीरो बॉस्टन 13 का स्टैक हाइट है 37 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर फोरफुट पे, 7 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। मेंस साइज यूके 8.5 में इसका वेट है 255 ग्राम और इंडिया में आता है 15,999 का। अपर बना है टेक्सटाइल मेश का नेट जैसे पैटर्न के साथ। मिडसोल में ऊपरी लेयर है लाइट स्ट्राइक प्रो का, उसके नीचे रेगुलर लाइट स्ट्राइक 2.0 EVA फोम और बीच में है एनर्जी रॉड जो पैरों के मेटाटार्सल बोन्स का शेप मिमिक करता है। आउटसोल में लाइट ट्रैक्शन और कॉन्टिनेंटल रबर्स का कॉम्बो है। अपडेट्स की बात करें तो इस साल का हेडलाइन फीचर है मिडसोल में लाइट स्ट्राइक प्रो का 13.8% एडिशन। आउटसोल में अब फुल लेयर कॉन्टिनेंटल रबर की जगह लाइट ट्रैक्शन और कॉन्टिनेंटल का मिक्स आता है, क्योंकि ये वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट वर्जन 13 12 ग्राम हल्का हुआ है। स्टैक हाइट और ड्रॉप में भी थोड़े चेंजेस हैं। अपर में पैडिंग बढ़ाया गया है। अब शुरू करते हैं लाइक से, और पहला है राइड। बॉस्टन 12 का मिडसोल लाइवली था। श्योर वो थोड़ा फर्म था, लेकिन एज ए सुपर ट्रेनर वो बेस्ट परफॉर्म करता था फास्ट पेसेस पे। जिन्हें 12 पसंद आया है वो ये जान के खुश होंगे कि 13 का राइड भी काफी सिमिलर है। 14% लाइट स्ट्राइक प्रो एडिशन से लग सकता है कि शू बाउंसियर और सॉफ्टर होगा, लेकिन ये बॉस्टन 12 से भी फर्म है। शू सबसे एनर्जेटिक तब लगता है जब आप पेस पिक करते हो। इंटरवल और थ्रेशोल्ड रन्स बॉस्टन 13 के स्वीट स्पॉट में आते हैं। बॉस्टन 12 के अगेंस्ट सबसे बड़ा कंप्लेंट था अपर, जो कुछ ज्यादा ही रेस फोकस लगा। ब्रीदेबिलिटी था ऑसम, लेकिन लॉकडाउन और ड्यूरेबिलिटी में शू डेफिनेटली स्ट्रगल करता था। आदिदास ने इसी फीडबैक को ध्यान में रखकर 13 के अपर में पैडिंग बढ़ाया है। लॉकडाउन में इंप्रूवमेंट है, ब्रीदेबिलिटी अभी भी ग्रेट है और अब लॉन्ग रन्स में अपर कंफर्टेबल लगता है लंबे समय तक पहनने के बाद भी। तीसरा लाइक होगा आदि क्लब मेंबरशिप। अगर आप अपने रन्स फोन या वॉच के थ्रू ट्रैक करते हो तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप आदिदास रन या रनटास्टिक ऐप के थ्रू ट्रैक करें। ये ऐप आपको पर किलोमीटर 2 पॉइंट्स देता है। इसके अलावा इनके मंथली चैलेंजेस भी होते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने से आप 100 पॉइंट्स पर चैलेंज अर्न करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप रिडीम करके 15% से 30% तक का वाउचर ले सकते हैं और इससे कोई भी आदिदास प्रोडक्ट आदिदास के ऐप से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बॉस्टन 13 और टाकोमी सन 11 हमने 30% ऑफ पे लिए कूपन्स लगाने के बाद। स्टेबिलिटी को भी एक लाइक कह सकते हैं। मिडसोल के बीच एक कटआउट दिया गया है। इसके 2 फायदे हैं। ये शू को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है और इससे वेट भी कम होता है। हिस्टोरिकली आदिदास बहुत सारे शूज में ये करता है जो कुछ रनर्स को अनस्टेबल लग सकता है। बॉस्टन में ये इशू नहीं है, क्योंकि 4 फुट ब्रॉड रखा गया है वाइडर लैंडिंग बेस देने के लिए, और हील में रेगुलर लाइट स्ट्राइक एडेड स्टेबिलिटी देता है, सुपर सॉफ्ट नहीं होने के कारण। बॉस्टन सीरीज का हमेशा ही वीकनेस रहा है पेस वर्सेटिलिटी। सिंस शू फर्म है, ये स्लोअर रन्स पे थोड़ा हार्श लगता है। जब हम इस पे 6 मिनट्स पर किलोमीटर या स्लोअर स्पीड पे दौड़ रहे थे तो इसका हार्ड मिडसोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये 5 मिनट्स पर किलोमीटर के अंडर ही सही लगता है। बहुत सारे रनर्स और एथलीट्स 5 के पेस पे इजी रन्स करते हैं, उनके लिए ये एक वर्सेटाइल ऑफरिंग हो सकता है। एवरेज और स्लोअर रनर्स के लिए बेस्ट यूजेज एज एन इंटरवल या रेस शू ही होगा। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। बॉस्टन 13 के हील कॉलर और टंग में एडेड पैडिंग लॉकडाउन इंप्रूव करता है। ब्रीदेबिलिटी अच्छा है। एक कंप्लेंट होगा लेसेस, जो बहुत ही थिन है और चीप क्वालिटी के, डबल नॉट लगाना ही पड़ता है। आदिदास का साइजिंग नाइकी और A6 से अलग है। नाइकी और A6 के UK 9 के कंपैरिजन में आदिदास का UK 9 हाफ सेंटीमीटर छोटा होगा। एज अ रिजल्ट हमने एक साइज बड़ा मंगवाया और फिट अकोमोडेटिंग पाया। ये वाइड फीट को भी सूट करेगा टो बॉक्स में रूम होने के कारण। अपर को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। मिडसोल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन बॉस्टन 10 से इस्तेमाल होता आया है। बॉस्टन 13 बेस्ट रहेगा टेम्पो रन्स और वर्कआउट्स के लिए। आदिदास कहता है कि लाइट स्ट्राइक प्रो का एडिशन इसे सॉफ्टर बनाता है, लेकिन EVO SL जिसमें फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो है, इससे मच सॉफ्टर और वर्सेटाइल है।
वेट रिडक्शन के बाद भी बॉस्टन 13 थोड़ा बॉटम हेवी लगा। मिडसोल को देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। बॉस्टन 12 तक आउटसोल पूरी तरह कॉन्टिनेंटल रबर का बना था और ग्रिप बेस्ट इन द बिजनेस, प्यूमा ग्रिप की तरह। 13 में लाइट ट्रैक्शन रबर का स्ट्रिप ऐड हुआ है जो वाइट कलर का है। ये वेट रिडक्शन के लिए है लेकिन कॉन्टिनेंटल की तरह स्टिकी नहीं। लाइट ट्रैक्शन और कॉन्टिनेंटल का कॉम्बो अच्छा है, डस्टी रोड्स पे पकड़ रख पाता है। आदिदास ने कॉन्टिनेंटल का बड़ा सा पैच भी रखा है 4 फुट पे, क्योंकि टो ऑफ के समय ग्रिप सबसे जरूरी है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। स्कोर बॉस्टन 12 से काफी सिमिलर है क्योंकि कंपोनेंट्स और एक्सपीरियंस भी सिमिलर है। वर्जन 12 अभी टाटा क्लिक में 50% ऑफ पे है, कार्ड और कूपन डिस्काउंट अलग। हमारा टेक होगा कि पैसे बचा के आउटगोइंग मॉडल लें क्योंकि 13 में कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। EVO भी एक और शू है आदिदास के लाइनअप में जो बॉस्टन का सेल खाएगा। EVO ज्यादा कुशन्ड है, बाउंसी है, हल्का और वर्सटाइल भी, ऑल्दो ड्यूरेबल बॉस्टन होगा। अभी आदिदास का टाकुमी सन 11 भी इंडिया में अवेलेबल है जो बॉस्टन से मच लाइटर, मच पेपियर है अगर 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए तो। बॉस्टन सिर्फ इन हाउस कंपटीशन ही फेस नहीं कर रहा, दूसरे ब्रांड्स अमेजिंग शूज ऑफर करते हैं सुपर ट्रेनर कैटेगरी में। पहला है प्यूमा की तरफ से डेविएट नाइट्रो 3। मिडसोल कॉम्पोजिशन देखें तो दोनों शूज में सिमिलैरिटीज हैं। डेविएट नाइट्रो में डुअल लेयर फोम्स हैं, नाइट्रो एलीट सुपर क्रिटिकल पीबा और हील में रेगुलर नाइट्रो जिसके बीच में कार्बन फाइबर प्लेट। ये कॉम्बो बॉस्टन से ज्यादा बाउंसी लगता है और प्लेट डेविएट को प्रपल्सिव बनाता है। वर्सिटिलिटी में भी डेविएट बॉस्टन को बीट करेगा। अगर वर्सेटिलिटी एक मेजर फैक्टर है आपके रनिंग शू परचेज डिसीजन में तो नाइकी के जूम फ्लाई 6 को जरूर कंसिडर करें। जूम फ्लाई 5 इनक्रेडिबली डिसअपॉइंटिंग था, वर्जन 6 एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसमें भी डुअल फोम है प्लेट के साथ, लेकिन जूम एक्स सॉफ्टर होने के कारण स्लोअर स्पीड्स पे कुशन लगता है। रेस एफर्ट्स में जूम एक्स का बाउंस, कार्बन प्लेट और रॉकर का कॉम्बो इसे क्विक और अजाइल बनाता है। जो ऑप्शन अभी इंडिया में अवेलेबल है उनमें से सुपर ट्रेनर सेगमेंट का लीडर जूम फ्लाई 6 ही होगा। तो क्या आपको जूम फ्लाई, डेविएट नाइट्रो या बॉस्टन परचेज करना चाहिए अभी? अगर अर्जेंटली शूज की जरूरत है तो ऑब्वियसली, पर अगर वेट कर पाओ तो A6 का मैजिक स्पीड 5 जल्द लॉन्च होने वाला है। मैजिक स्पीड 5 एक बहुत बड़ा अपग्रेड है 4 के ऊपर, जहां स्टैक घटाया है। ऊपरी लेयर में A6 का सबसे प्रीमियर फोम FF लीप डाला गया है और अनऑफिशियली 200 ग्राम्स के अंडर आता है। कुछ टॉप एंड रेसिंग शूज भी इतने हल्के नहीं होते। हमारे ओपिनियन में थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।